नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहमत। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन के ब्लैक बॉक्स को विदेश नहीं भेजा जाएगा। पहले खबर सामने आई थी कि ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजा जाएगा जांच के लिए। दरअसल हादसे को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि विमान के ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजा जा रहा है। नागरिक और उड्डयन मंत्रालय ने इस आशय की खबरों का पूरी तरह से खंडन किया है। मंत्रालय की तरफ से इसे पूरी तरह से भ्रामक और गलत बताया गया है। मंत्रालय की तरफ से अपील की गई है कि इस तरह के गंभीर हादसे से जुड़ी जांच को लेकर किसी भी तरह की अटकलें न लगाएं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इसका फैसला एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB करेगा। ये फैसला सभी तकनीकी सुरक्षा और गोपनीय पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। फिलहाल AAIB ही जांच जारी करेगा। आग की वजह से ब्लैक बॉक्स इतना डैमेज हो चुका है कि उससे डेटा रिकवर करना मुश्किल है। अब केंद्र सरकार एयरलाइंस के साथ ऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर रेगुलर मीटिंग करेगी। ये फैसला नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने देश के सभी एयरपोर्ट डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में लिया है। केंद्र ने बताया कि प्लेन से 2 ब्लैक बॉक्स सेट मिले हैं। पहला सेट 13 जून को और दूसरा 16 जून को बरामद किया गया है। ये मॉडल 2 ब्लैक बॉक्स सेट के साथ आता है। दरअसल अहमदाबाद में 12 जून को लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी। इसमें सवार 241 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक यात्री की जान बच गई थी। वहीं इस घटना में कुल 270 लोग मारे गए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिवान में 10,000 से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें राम जानकी पथ, वंदे भारत ट्रेन, रेल इंजन का निर्यात, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आदि का लाभ बिहार को मिलेगा। पीएम मोदी अमृत भारत की 11वें एवं नमामि गंगे की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अतिरिक्त वैशाली देवरिया रेल खंड का उद्घाटन भी करेंगे। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के जसौली में आयोजित कार्यक्रम में विशाल जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए 5 शेड लगाए गए हैं, जिसमें से हर पंडाल में लगभग 60,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बता दें, प्रधानमंत्री की जनसभा में जिन 24 विधानसभा क्षेत्र के समर्थकों एवं राजग कार्यकर्ताओं को जुटाने का प्रबंधन किया गया है, उनमें 14 पर महागठबंधन का विधायक है। वहीं 10 सीटों पर राजग का दबदबा है। विशेषकर सिवान जिले में महागठबंधन भारी है। ऐसे में मतों के समीकरण को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल निर्धारित किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 2 दिनों में मध्य पश्चिमी और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में पहुंचने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 20 जून से 25 जून के बीच हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में बारिश का अनुमान है। IMD के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि मानसून सामान्य तारीख 30 जून से पहले 22 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है। IMD के मुताबिक अगले सप्ताह में देश के शेष भागों में भी सामान्य तिथि से पहले ही मानसून की बारिश होने की संभावना है। बता दें, जून के शुरू से बारिश की कमी के कारण तापमान में तीव्र बढ़ोतरी हुई थी, जिससे 8-9 जून से उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्से में लोगों को लू की स्थिति का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी हवा साफ रही है और वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 89 पर दर्ज किया गया है, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में बुधवार को 8 महीने में सबसे स्वच्छ हवा दर्ज की गई है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली मेट्रो ने अपना टाइमिंग शेड्यूल बदला है। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि सुबह 4 बजे से लोगों की सुविधा के लिए मेट्रो चलाई जाएगी। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये दिन न केवल योग की प्राचीन परंपरा को सम्मान देने का अवसर है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन को भी बढ़ावा देता है। इस बार योग दिवस शनिवार को पड़ रहा है, जिसमें लाखों योग प्रेमी भरे पैमाने पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने योग दिवस के अवसर पर सुबह 4 बजे से मेट्रो की चलाने की घोषणा की है, ताकि बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में
योग प्रेमी आराम से पहुंच सके। बीते 10 सालों की तरह इस बार 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार 26 स्थानों पर योग कार्यक्रम का आयोजन करेगी, वहीं राज्य सरकार ने 11 जगहों का चयन किया है। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। वहीं आज युद्ध का 8वां दिन है। इसी बीच सबकी नजरें अमेरिका पर टिकी हुई हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जंग में सीधे शामिल होने या ना होने के बारे में फैसले 2 हफ्तों के अंदर लेंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने ट्रंप के हवाले से बताया कि 2 हफ्तों के अंदर ये फैसला ले लिया जाएगा। ट्रंप को अब भी इस बात की पर्याप्त संभावना दिखती है कि बातचीत के माध्यम से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और इजराइल की मांगें पूरी हो सकती हैं। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट द्वारा की गई घोषणा में राष्ट्रपति द्वारा ईरान को दी गई चेतावनी की समय सीमा बढ़ा दी गई है। लेविट ने ट्रंप के हवाले से कहा, निकट भविष्य में ईरान के साथ बातचीत होने या ना होने की पर्याप्त संभावना है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमला करना है या नहीं, इस पर मैं अगले 2 सप्ताह के भीतर फैसला लूंगा। बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो इस जंग में शामिल ना हो। तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान पर इजराइल के हमलों की निंदा की है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।